हेलो एवरीवन। अभी पहले वाली सीरीज़ में हम लोगों ने पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अब हम लोग ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे 10 इयर्स के मैंने एनालाइज़ किए थे, उसके बेस पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे क्रॉप पैटर्न हो गया आपका, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल टाइप, कौन सी सॉइल कहाँ मिलती है, उसकी उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन किस में होता है, फॉस्फोरस किस में होता है, कौन सा किस में कम होता है, लैटराइट जो सॉइल होती है वह रेड कलर की क्यों होती है। ठीक है, उसमें जो है उसकी जो क्रॉप्स होती हैं उसको भी ध्यान रखिए कि कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए वो सूटेबल है। वेजिटेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सोर्स रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी क्रिटिकल मिनरल के लिए और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए हमारी गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही है। और अपनी इंडिया की बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए तो आपको ही पता होना चाहिए कि कौन से रिसोर्स कहाँ से मिलते हैं और हम उसका एक्सट्रैक्शन कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पोर्ट लोकेशंस मैरीटाइम के लिए कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, कौन सा जो है हमारा एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है, कौन से हमारे छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। ठीक है, अभी ये वाला टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ट्रांसशिपमेंट हमारा एक बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके वजह से हमारा विजिंगम पोर्ट बना था, तो वो न्यूज़ पे था, इस वजह से उसको याद रखिएगा। ठीक है, वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ अभी इंडिया जो है अभी जैसे हम लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है ये वॉर की वजह से, यूएस इज़राइल और ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ आसपास हैं, बाउंड्रीज़ क्या हैं, आइलैंड्स हो गए। ठीक है, जैसे जो आपका आइलैंड है जो कि अभी सॉइल वाटर के लिए वाटर को ट्रीट करने के लिए वहाँ पे डिसैलिटेशन प्लांट था, वो भी न्यूज़ पे था। ठीक है, उसके बाद कतर कहाँ पे, उन कंट्रीज़ की लोकेशन, कौन कौन सी कंट्री किसके साथ में कौन बॉर्डर शेयर करती, वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ सी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ सी से हमारे पेपर्स में जनरली बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज के लिए भी हमारी अपनी नीड्स के लिए इंडिया बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए हमें वो भी देखने कि कहाँ से हम अपनी एनर्जीज़ को जो है नीड्स को पूरा कर सकते हैं। कोल के रिज़र्व्स कहाँ पे हैं, लिथियम के रिज़र्व्स कहाँ पे मिल रहे हैं, लद्दाख में कहीं पर आइडेंटिफाई हुए हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको कहाँ है। उसके बाद पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स जो है उससे हम लोगों का हुआ है कि हम उसमें से थोरियम को निकाल करके उससे न्यूक्लियर जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स में, उसमें यूज़ करेंगे। इस वजह से हिमालय और रिवर जोग्राफी और फोलॉजी ये तो हमारी ऑल टाइम है। हिमालय से हमें पूछा ही जाता है कि कौन सा पास किधर से है। ठीक है, जैसे अभी नाथुला पास हमारी न्यूज़ में है क्योंकि चाइना ने अपना ट्रेड रिज्यूम करने के लिए बोला है, जो कि हमारा बंद था, है ना, कॉन्फ्लिक्ट के बाद से चाइना के साथ जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद साइक्लोन, डिप्रेशन, ये तो अब गर्मी आ रही है फिर से हमारे कंट्रीज़ में ईस्टर्न या वेस्टर्न कोस्ट को हिट करती रहती है। अल्लेलो लानिनो। ठीक है, रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम सी लाइक पॉलीमेटालिक नोड्यूल जो मैंने पहले बता, कोरल रीफ थ्रेट्स क्या हो रहे हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या हैं। अभी जैसे सी हमारा एक सबमर्ज हो गया था जिससे कि ऑयल, क्रूड ऑयल कैरी कर रहा था और वो केरला कोस्ट पे, उसकी वजह से काफ़ी वहाँ पे मराइन लाइफ को इम्पैक्ट हुआ था। हाँ, उसके बाद फिर विंड, लोकल विंड्स हमारी लू इवेंट्स हो गए। जोग्राफी में जो कि जैसे कि वाटर बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी उसको कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो साइट्स हैं जहाँ से हम रिज़र्व्स हैं हमारे, जैसे कि कोल के लिए कहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अभी जैसे लिथियम वगैरह है तो उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, उसके मैक्सिमम रिज़र्व्स कहाँ पर हैं। ठीक है, यूरेनियम के रिज़र्व्स कहाँ पर हैं। ठीक, क्लाइमेट जोन का आपको पढ़ना है। ठीक, मीटिंग्स जो है थ्रू आउट जो हुई हैं कि कहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए मीटिंग हुई है, किस मीटिंग का क्या पर्पस था, क्या थीम था, वो आपको ध्यान रखना है। पोल्यूशन के लिए, पोल्यूशन में इस बार जो है ये को शिप डूबने से जो क्रूड ऑयल वगैरह लीक हुआ है, इस ऑयल स्पिलेज की वजह से जो पोल्यूशन हुआ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड जो कन्वेंशंस हैं, जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, ओशन करेंट्स कहाँ पे कौन सी बहती है, उसका इम्पैक्ट किधर है, ट्रेड विंग की डायरेक्शंस वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा।
ठीक है, हमारे जो ओजोन डिप्लेशन के क्या रीजंस हैं, ठीक है, वो कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, अभी तो और भी ज़्यादा क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉर हो रही है जगह जगह पे, ठीक है, और कौन कौन से उससे रिलेटेड कन्वेंशंस हैं। वेटलैंड साइट्स वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, मिनरल्स के लिए, रेन ड्रेनेज, रिवर ड्रेनेज का कौन सी रिवर कहाँ से जाती है, ठीक है, उससे कौन कौन सी सिटीज़ से थोड़ा होकर के जाती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ठीक है, माउथ किधर है उस रिवर का, वो अच्छे से रख लीजिएगा। फिज़िकल फीचर्स में माउंटेन कौन सा किधर क्या, इस बार जो पासेस हैं हमारे जैसे नथुला, शिपकिला, जॉर्जिला, इनको बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। ये इतना आपका ये ज्योग्राफी का है, इसको अच्छे से करिएगा। इसी में से मैक्सिमम जो अब मैंने एनालिसिस किया है पास्ट 10 ईयर्स में, इसमें से ज़्यादा ही क्वेश्चंस बने हैं आपके, तो इतना आपको ज़रूर करके जाना है। बाकी आप और जो करें वो तो अलग से है ही, ये टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। ओके, ऑल द बेस्ट।